अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे के आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने संकल्प शक्ति और अर्थ चिंतन के विषय में जाना। आज हम लोग गुरु दीक्षा और दीक्षा की विधियों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। खैर, बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शिक्षा के बाद जब इंसान दीक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं और वह अपनी जानकारी के अनुसार किसी के सुझाव से गुरु दीक्षा की तलाश करने लगता है। मित्रों, हम जिस दीक्षा की तलाश में लगे हैं उसके विषय में पूर्ण जानकारी ना भी हो तो आंशिक या मध्यम जानकारी होना नितांत आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम में जानने की क्षमता विकसित होगी। मित्रों, हिंदू धर्म की सभी साधना पद्धति में दीक्षा का बहुत अधिक महत्व है। कोई भी साधना बिना दीक्षा के संपन्न नहीं हो सकती, जिसमें पग पग पर गुरु सानिध्य और गुरु द्वारा बताए गए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि गुरु हमारी अंतः कमियों या वाह कमियों को बारीकी से देखकर हमें पग पग का ज्ञान प्राप्त कराते हैं और कमियों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने के लिए कड़ाई से नियमों का पालन करने को बताते हैं। बिना गुरु दीक्षा के सिद्धि नहीं हो सकती। साधक को दीक्षा गुरु से ही प्राप्त होती है। अपने इष्ट देव के स्वरूप का बोध कराने वाले विशिष्ट अक्षरों की योजना से बने ऐसे मंत्र की मंत्रात्मकता तभी उत्तम मानी जाती है जब वह गुरु के द्वारा प्राप्त हो। मंत्र प्रदान करने की यह क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रिदोषों को क्षीर्ण करने की सामर्थ्य के कारण ही इसे दीक्षा कहा जाता है। गुरु से प्राप्त दीक्षा के समय से ही शिष्य के जीवन में अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, जो समय और साधना के बढ़ने के साथ बढ़ते ही जाते हैं। मित्रों, आपका गुरु जितना सक्षम होगा, अनुभव परिवर्तन भी उतने ज़्यादा और मजबूत होंगी। दीक्षा किसी भी माध्यम से दी जाए, इसमें दोनों का जागरण, यह ऊर्जा परपत चक्र पूरा होता ही है, बशर्ते इसमें देने वाला और लेने वाला दोनों योग्य हों और देने वाला जिस लगन या निष्ठा से दे, सामने वाला उसी के अनुरूप उसे स्वीकार करे। दीक्षा के कारण शिष्य परम ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसके फलस्वरूप उसके पापों का नाश स्वतः ही हो जाता है। आत्मा में पड़ा अंधकार का पर्दा जब हटता है तो उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके कारण शंका, भ्रम की स्थिति अपने आप नष्ट होती है और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार दीक्षा, मित्रों, आत्म संस्कार का ही दूसरा नाम है। तंत्र मार्ग में 3 प्रकार की प्रमुख दीक्षा प्रदान की जाती है। पहला शक्ति दीक्षा, दूसरा मंत्र दीक्षा या आणवी दीक्षा, तीसरा संभवी दीक्षा। आइए इनके विषय में बात करें। पहला शक्ति दीक्षा। शक्ति दीक्षा में गुरु शिष्य के अंतर्मन में प्रविष्ट होकर शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करते हैं और अपनी शक्ति से ही उसको मिला देते हैं। दूसरे शब्दों में परम चेतना रूपी कुंडलिनी ही शक्ति है, लेकिन अपनी सुप्तावस्था के कारण जीव स्वयं अपने अंतः शक्ति को समझ या पहचान नहीं पाता, जिसके कारण जीव परम सत्य का ज्ञान पाने में असमर्थ रहता है। इस सुप्त कुंडलिनी को जागृत करके ब्रह्मा नाड़ी से होकर परम शिव शास्त्रार्थ चक्र में मिला देना
शक्ति दीक्षा कहलाती है। निर्देश: यह दीक्षा बहुत ही उच्च साधक या पूर्ण सक्षम गुरु ही इस दीक्षा का प्रयोग पूर्ण रूप से करते हैं, क्योंकि इसमें तात्कालिक परिणाम सामने आते हैं। अतः इसमें दीक्षा देने वाला पूर्ण रूप से ऊर्जा चक्र जागरण के साथ ऊर्जा चक्र को पूर्ण करने में पूर्णतः सक्षम हो, साथ ही वह पहले शिष्य की ऊर्जा को धारण करने की क्षमता की जानकारी करने में सक्षम हो और शिष्य दीक्षा योग्य हो, तभी यह दीक्षा पूर्ण होगी और ऊर्जा चक्र पूरा होगा। मंत्र दीक्षा। मित्रों, मंत्र दीक्षा को आणवीय दीक्षा भी कहा जाता है। शास्त्र अनुसार मंत्र, अर्चन, आसन, ध्यान, स्थापना, उपासना आदि से युक्त दीक्षा मंत्र दीक्षा कहलाती है। इसमें तात्कालिक सिद्धि प्राप्त होती है। कहीं कहीं लेख अनुसार इसके 10 भेद हैं। पहला स्मार्ति, दूसरा मानसी, तीसरा योगी, चौथा चाक्षुषी, पांचवा स्पार्की, वाचिकी, मांत्रिकी, होत्री, शास्त्री तथा अभिशाचकी है। विश्व सार तंत्र और शारदा पटल आदि ग्रंथों के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्रियावती दीक्षा, दूसरा वर्णमयी दीक्षा, तीसरा कलावती दीक्षा, चौथा वेदमयी दीक्षा, जिसमें क्रियावती दीक्षा कर्मकांडी है। वर्णमयी दीक्षा न्यास रूपा दीक्षा है। कलावती दीक्षा में शरीर में 5 प्रकार की शक्तियों के आधार पर यह दीक्षा प्रदान की जाती है। चौथा वेदमयी दीक्षा षट चक्र भेदन से संबंधित है। सांभवी दीक्षा गुरु और शिष्य दोनों के परस्पर फलाद संधि से बिना ही गुरु के अनुग्रह मात्र से परम सत्य का साक्षात्कार कराने वाली दीक्षा ही सांभवी दीक्षा कहलाती है। परम शुभ शिव और शक्ति चारों चरणों का साधक को निरंतर चिंतन ध्यान करना चाहिए। इन 4 चरणों में 3 गुणों से सूचक हैं, 3 गुणों के सूचक हैं और चौथा परमानंद स्वरूप है। इन चरणों का निरंतर ध्यान करने वाले शिष्य का 7 सहस्त्रार्थ गुरु की दृष्टि मात्र से प्रफुल्लित हो जाता है और वह समाधि अवस्था को प्राप्त करके कृतज्ञ होता है। इस प्रकार से मित्रों, सबसे कम शक्ति दीक्षा और सांभवी दीक्षा विशेष योग होने पर यह दीक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाती है। सबसे ज़्यादा आणवीय दीक्षा या मंत्र दीक्षा प्राप्त होती है, जिसमें साधक पूर्ण नियमों का पालन करते हुए मंत्र अर्चन, ध्यान, उपासना, साधना के माध्यम से पुरस्चरण करता हुआ आगे बढ़ता है। मित्रों, जिस प्रकार सभी रोगों की एक दवा नहीं हो सकती, उसी प्रकार दीक्षा की विधि, मंत्र साधनाएं, जिसको हर व्यक्ति के अनुसार उसको उसी मार्ग का चयन, साधना का चयन दीक्षा अनुसार यह निर्धारित गुरु ही करते हैं और शिष्य को चाहिए कि वह अपनी क्षमता के अनुसार ही मार्ग व साधनाओं का चयन करे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।